हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका O2N डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से आज तुम्हें एक्सरसाइज 5.2 कराने आई हूँ। लास्ट उसमें मैंने तुम्हें एक्सरसाइज 5.1 कराई थी। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 5.2। आई थिंक तुम्हें एक्सरसाइज 5.1 अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट्स हो तो तुम मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, आज हम एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे। 5.2 तुम्हें लिखा है कि fill in the blanks in the following tables given that A is the first term, D is the common difference and A in the last term. A and last term होता है, मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में तुम्हें बताई थी कि जो टर्म का फॉर्मूला होता है हमारा AN इक्वल्स टू, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे A जो थी वो हमारी फर्स्ट डिजिट थी, N जो था वो हमारा टर्म था और D जो था हमारा वो कॉमन डिफरेंस था। सभी कोई पता होगा ये वाला फॉर्मूला। तो A इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ये फिलअप करना है। हमें A की वैल्यूज दी है फर्स्ट पार्ट में, D की दी है, N की दी है और AN तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो AN इक्वल्स टू A की वैल्यू होगी हमारी 7 प्लस N 8 माइनस 1 इंटू डी। ओके, यहाँ पे D, यहाँ अगर बीच में कोई साइन नहीं होता है तो वो मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। इतना तो 10th क्लास के बच्चों को पता ही होता है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। तो ये हो गया हमारा 7 प्लस 7 3 जा 21। तो 21 प्लस का 7 8। ओके, हम इसी तरीके से बाकी के सभी पार्ट्स को सोल्व कर लेंगे। हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब तुम्हें यहाँ पे मैं सेकंड पार्ट बताती हूँ। सेकंड पार्ट में सेकंड पार्ट क्या होगा हमारा, सेकंड पार्ट में लिखा है A इक्वल टू माइनस 18, D इक्वल टू दिस, N इक्वल टू दिस और AN तुम्हें फाइंड करना है। AN 0 दिया है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें D फाइंड आउट करना है। तो जब हमें D फाइंड आउट करना है तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यू नो वेरी वेल, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। इधर तुम्हें AN की वैल्यू कितनी दी है 0, A की वैल्यू कितनी दी है माइनस 18 प्लस N की वैल्यू दी है 10 माइनस 1 और D तुम्हें फाइंड आउट करना है, ठीक है। जो चीज़ तुम्हें फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यूज़ को हम उसको ऐसे ही रखा रहने देते हैं। ओके, यहाँ पे ये देखो माइनस में है 18, उधर जाएगा तो किस में होगा प्लस में। इक्वल टू 10 माइनस 1 कितना होता है 9 D। तो क्या हो गया हमारा 9D इक्वल टू 18 या D इक्वल टू 18 अपॉन 9। तो 9 2 जा 18, D इक्वल टू 18 अपॉन 9, 9 2 जा हमारा हो गया क्या 18। ओके, तो फिर से फॉर्मूला देखो, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तुम फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हो। यहाँ पे जो तुम्हें वैल्यूज दी हुई होती है उसके स्पेस पे हम वैल्यू रख देते हैं और जो हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज ये सेकंड पार्ट हमारा हो गया है। इसी तरीके से हम इसी फॉर्मूले से बाकी के सभी पार्ट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो तुम यहाँ पे थर्ड पार्ट में लिखा है कि तुम्हें A फाइंड आउट करना है, D दिया है, N दिया है और AN दिया है। वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो A तुम्हें फाइंड करना है, AN की वैल्यू क्या दे रखी थी -5, A की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है और प्लस N माइनस 1, N क्या होगा हमारा 18 माइनस 1 इंटू डी माइनस 3, ठीक है। देखो सभी बच्चों को ध्यान से क्वेश्चंस देखना है। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो तुम्हें सिर्फ एक बार समझने के बाद दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें
सम निकालने के लिए वही फॉर्मूला बार बार अप्लाई करना होता है। ये मैं तुम्हें एक्सरसाइज 5.1 में भी बता चुकी थी और अब हम वही सब चीज़ें एक्सरसाइज 5.2 में कर रहे हैं। ओके, अब इधर देखो -5 इक्वल्स टू a प्लस 17 इंटू -3। तो -5 इक्वल टू a 17 3 जा क्या होता है 51। तो a की वैल्यू हमारी क्या हो गई -5 प्लस 51। तो -5 प्लस 51 कितना होता है सबको पता है 47 48 49 40 11 में से 5 6 तक कितना बचा तुम्हारा 46। ठीक है, देखो यहाँ पे हम उसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए सारे पार्ट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। 10th क्लास के बच्चे काफ़ी जीनियस हैं और जो भी तुम कोई भी स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देखकर क्वेश्चन सोल्व कर रहा है वो अपने आप में एक इंटेलिजेंट बच्चा है। तो यहाँ पे अब हम सोल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट देखो तुम्हें a की वैल्यू दी है -18.9, d की वैल्यू दी है हमें 2.5, हमें n फाइंड आउट करना है और an की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 3.6। अब तुम्हें यहाँ पे क्या फाइंड करना है n फाइंड आउट करना है। सभी को पता है जब हमें n फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 3.6 इक्वल टू a की वैल्यू -18.9 प्लस n माइनस 1, n फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू 2.5। ओके, तो 3.6 इधर माइनस में है, ये कितना आएगा प्लस में इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। इनको प्लस करो 9 6 कितना होता है 15 कैरी 1 8 9 10 11 12 2 और 1 1 2 22.5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगी वो डिवाइड में जाएगी। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 22.5 अपॉन 2.5। 2.5 इंटू 2.5, इसको देखो कट करो, पॉइंट से पॉइंट कट हो जाती है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। 25 अपॉन 5 कितना होगा 5। तो n की टर्म कितनी हो गई 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 9 6 15 8 9 10 11 9 10 11 12 1 1 2 22.5 2.5 पॉइंट से 0.5 5 जो 25, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी सॉरी बच्चों। तो यहाँ पे हमारा होगा 22.5 अपॉन 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 5 जा कितना हो गया 25। तो 5 9 जा 45। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 या n इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना हो गया हमारा 10। ओके, अगर किसी के पीछे TH फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ भी लिखा हो तो वो तुम्हारी n की वैल्यू होती है। ओके, आई होप कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो वो तुम मुझे बताओगे तो नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको क्लियर कर सकें। ओके, ठीक है। अब आता है हमारा, देखो इसके इतने पार्ट्स करने के बाद अब तुम फिफ्थ पार्ट को तो अच्छे से अपने आप भी कर सकते हो, है ना। और 4 पार्ट करने के बाद फिफ्थ पार्ट को तुम अपने आप भी कर सकते हो। मैं तुम्हें बता देती हूँ इसमें क्या लिखा है। a की वैल्यू दी है तुम्हें 3.5, d की वैल्यू दी है, n की वैल्यू दी है, an फाइंड आउट करना है। ये पार्ट फर्स्ट की तरह है तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ। an इक्वल्स टू इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला अप्लाई करोगे और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वही तुम्हें an फाइंड आउट करना है। ओके, आई होप कि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई।
30 टर्म ऑफ द AP ये दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हें चूज करना है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है और उसको जस्टिफाई करना है। देखो हम इसमें अपना वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसी फॉर्मूले को अप्लाई करने के बाद हम ये बताएंगे कि उसमें से हमारा जो टर्म होगी वो कौन सी होगी। इसमें लिखा है फॉर्मूला है हमारा क्या, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तुम्हें पता ही है। अब इसमें n की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, n की वैल्यू हमें दे रखी है 30, ठीक है। मैंने तुम्हें सभी को बताया था कि जिसके पीछे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कुछ भी हो एनीथिंग है, तो हम क्या करेंगे कि उसकी वैल्यूज जो होती है वो हमारी वैल्यू n मानी जाती है। ओके, तो हमें an हमें फाइंड करना है। a की वैल्यू ये सीरीज है तुम्हारे पास, ठीक है, सीरीज थी। तो सीरीज में क्या था, जैसे हमें लिखा है 10 7 4, ये हमें दिया हुआ है 10 7 4। किसी भी सीरीज में मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारी फर्स्ट वैल्यू जो होती है उसको हम a बोलते हैं और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम d बोलते हैं। ये मैं तुम्हें फर्स्ट एक्सरसाइज में बता चुकी थी। यहाँ पे हमारी इस वाली सीरीज की जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या है, a की वैल्यू हमारी क्या है 10 और d की वैल्यू हमारी क्या है 7 माइनस 10, कितनी हो गई माइनस का 3। और फॉर्मूला क्या था हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर ये AP में है या नहीं है वो तुम चेक करोगे कि इन दोनों का कॉमन डिफरेंस हमारा सेम होना चाहिए। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, a इक्वल टू 10। जब मैंने इसको हमेशा याद रखना कि जब भी तुम कॉमन डिफरेंस फाइंड करोगे तो सेकंड डिजिट में से फर्स्ट डिजिट माइनस करोगे। ओके, तो सेकंड डिजिट हमारी 7 है और फर्स्ट डिजिट हमारी 10 है, तो 7 माइनस का 10 माइनस का 3। ओके, उसी तरीके से हमारे हम इसमें चेक करते हैं तो -3, इधर से चेक करोगे तो भी -3, तो इट मीन्स ये AP में है। अब तुम फाइंड आउट करो उसने क्या बोला है हमें कि हमें an निकालना है। a की वैल्यू हमारे पास 10 दे दी है, n की वैल्यू 30 दे दी है, -1 इंटू और d की वैल्यू तुम्हें कितनी दी है माइनस का 3। तो a की वैल्यू 10 है और इसकी वैल्यू हमारी हो गई 30 माइनस 1 इंटू माइनस का 3, तो ये हो गया हमारा 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, तो ये होगा हमारा 10 माइनस 87। ओके, प्लस माइनस माइनस और 29 इंटू 3 कितना हो गया हमारा 87। अब 10 माइनस 87 क्या होगा माइनस का 77। 10 माइनस 87 क्या हो गया हमारा माइनस का 77। तो इसमें देखो ऑप्शन में कहीं -77 गिवन है, हाँ थर्ड ऑप्शन सी पार्ट, तो ये तुम्हारा क्या हो गया -77। देखो बच्चों, तुम्हें हमेशा अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स लाना है। हमेशा अच्छे मार्क्स लाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स भी खुश होंगे, तुम्हारे टीचर भी खुश होंगे, है ना, और तुम भी लाइफ में कुछ कर पाओगे। हमेशा मेहनत करते रहो, ठीक है। क्वेश्चंस तुम्हें आई होप कि समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारा सेकंड पार्ट भी सेम ही है, 11 टर्म ऑफ द AP। पढ़ाई लिखाई उतनी ही जरूरी है जितना कि खेलना कूदना। तुम्हें खेलने कूदने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होना है, ठीक है। यहाँ पे 11 टर्म ऑफ द AP, A की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, देखो सीरीज है हमारे पास, पहले अब सीरीज को नोट करते हैं। लिखा है -3 1/2 और ये -3 1/2, आई थिंक यहाँ पे -2 है क्या, ये -2 देखते हैं चेक करके कि अगर वो यहाँ पे हमारा वो -2 है या नहीं है, चेक करके देखेंगे कि अगर वो AP में होगा या नहीं होगा। देखो पहले तुम कॉमन डिफरेंस D निकालो, तो जब D निकालोगे तो D निकालने के लिए 1/2 माइनस माइनस प्लस क्या हो गया हमारा 3, 1/2 माइनस माइनस प्लस 3। देखो
अभी तक तुम पढ़ चुके होगे 9th में 8th में, तो काफ़ी बड़े बच्चे हो चुके हो कि हम अगर किसी भी इस तरीके के फ्रैक्शंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हम एलसीएम निकालते हैं। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एलसीएम 2 और 1 का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 एंड 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो कितना हो गया हमारा 7/2। तो डी की वैल्यू क्या हो गई हमारी, अगर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमने डी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, एन इक्वल टू मैंने तुम्हें बताया ही था, तुम सब बताओ एन की वैल्यू क्या है इसमें, 11। देखो क्वेश्चंस करते बार तुम्हें खुद भी ये सोचना है कि क्या ए की वैल्यू है, क्या डी की वैल्यू है और क्या एन की वैल्यू है। अभी तक तुम इतने पार्ट कर चुके हो, तो इतने पार्ट करने के बाद तुम्हें पहले क्वेश्चंस को खुद सोल्व करना है। अगर वो क्वेश्चन तुमसे सोल्व नहीं होगा तब तुम वीडियो में देखोगे। ओके, यहाँ पे ए की ये वैल्यू हो चुकी है, फॉर्मूला तुम सब मुझे बताओ क्या होगा, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या हो गई -3 प्लस एन की वैल्यू क्या थी 11 माइनस 1 इंटू, और डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई 7/2। तो ये हो गया हमारा -3 प्लस 10 इंटू 7/2, 2 5 जा 10, क्या हुआ -3 प्लस 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो यहाँ पे हमारा कितना हुआ है 32। इसका मतलब कि कहीं क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन को नोट करते बार कुछ मिस्टेक है इसमें, क्योंकि देखो ए की वैल्यू -3 है और डी की वैल्यू 1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया 7/2 हो गया, यहाँ तक ठीक है क्वेश्चन। -3 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 7/2, -3 प्लस 2 5 जा 10, तो 5 7 जा 35, 35 माइनस का 3 32, ठीक है। इट मीन्स कहीं तुम्हारे इस क्वेश्चंस में मिस्टेक है। इस पार्ट्स को हम बाद में करेंगे, एक बार बुक में देखती हूँ कि ये वाला पार्ट सेम है या कुछ इसमें मिस्टेक है, नोट करती बात एक बार फिर से चेक कर सकते हैं हम लोग। 2 1 2 3 जा 6 7/2, एन की वैल्यू 11 हो गई, ए प्लस 11/2 आई थिंक ठीक है, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, तो 35 माइनस 3 32। देखो अगर तुम्हारे पास ये ही सीरीज है तो इस सीरीज से ये वाला हमारा सही है। ओके, अगर कहीं सीरीज में कुछ प्लस माइनस का फेर बदल है तो वो तुम खुद भी कर सकते हो, बाकी मैं तुम्हें इस एक्सरसाइज के लास्ट में इस वाले पार्ट को दोबारा बता दूंगी। ओके, देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास जो सीरीज होती है वो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d और ए प्लस एन तक। ये मैं तुम्हें एक्सरसाइज 5.1 में बता चुकी थी कि अगर हम किसी भी टर्म को फाइंड आउट करते हैं तो हमारी जो सीरीज होगी वो ए से लेके ए प्लस एन डी तक होगी, है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सेम ही है कि यहाँ पे तुम्हें ये बॉक्सेस दे रखे हैं, इन बॉक्सेस को फिल करना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस बॉक्सेस को फिल करने के लिए हमारे पास एपी की कौन सी सीरीज होती है। तो देखो हमारे पास एपी की जो सीरीज होती है ए इक्वल टू, यहाँ पे देखो एपी की जो सीरीज होगी वो क्या होगी, फर्स्ट पार्ट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, और कहाँ तक होगी ये ए प्लस एन डी तक। ओके, ए प्लस डी, 2d, 3d, 4d और ए प्लस एन डी तक। अब हमें यहाँ पे बॉक्सेस में ये देखना है कि हमें कौन सी वैल्यू दी है और हमें कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखो तुम पार्ट फर्स्ट में देखो, सीरीज को पहले ऐसे देखो कि ए से शुरू हुई है सीरीज, तो ए से शुरू हुई है तो हमारे पास ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से सिक्वेंस है। ए की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, तुम सभी बताओ, ए की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 2। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए प्लस डी, ये बॉक्स है, देखो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस डी तुम्हारा ये बॉक्स है, इट मीन्स तुम्हें ये फाइंड आउट करना है। ए प्लस 2d, ए प्लस 2d तुम्हें कितना दे रखा है
26, ठीक है। a प्लस 2d तुम्हें कितना दिया, 26। अब तुम देखो a की वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, 2d इक्वल टू 26 माइनस 2, है ना। तो 2d इक्वल टू कितना हुआ, 24, या d की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 24/2, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। अब तुम d की वैल्यू फाइंड कर चुके हो, a की वैल्यू 2 हो गई है और d की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो कितनी आई है हमारे पास, 12। अब तुम बॉक्सेस में देखो कि a की वैल्यू 2 हो गई, उसके बाद क्या आया था, a प्लस d, तो यहाँ पे a प्लस डी में a की वैल्यू 2 थी और d की वैल्यू 12 थी, तो 2 + 12 कितना हो गया हमारे पास, 2 + 12 कितना हो गया, 14। तो हमारी जो सेकंड जो ये हो गया बॉक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 2 + का 12 कितनी हो गई, 14। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये 14, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो इसी तरीके से तुम बाकी के सारे पार्ट्स को सोल्व करोगे, और पहले तुम बिना देखे ईमानदारी से देखो, ऑनेस्टली तुम्हें बाकी के सारे पार्ट सोल्व करने हैं। अगर तुमसे फिर भी पार्ट सोल्व नहीं हो पा रहे, तब तुम मेरी वीडियो को चेक करोगे, ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट तुम्हें समझ में आ गया होगा, अब हम बाकी के पार्ट्स करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इधर देखो, ये लिखा है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है कि हमारे पास a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। अब यहाँ पे देखो कि तुम्हारे पास a भी गिवन नहीं है, ओके। a प्लस डी दे रखा है हमें 13, a प्लस 2d हमें फाइंड करना है, a प्लस डी, a प्लस 2d, d 2d, और a प्लस 3d हमें क्या दे रखा है, a प्लस 3d हमें दे रखा है 3। देखो चैप्टर आई थिंक 3, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर का नाम है शायद, उसमें तुमने 2 मेथड पढ़े होंगे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। अभी तो तुम्हारा देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन ही मेथड है, लेकिन जो तुम्हारी जो पुरानी वाली बुक थी उसमें 3 मेथड हुआ करते थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। अब तुम्हारे कुछ जो है सिलेबस कट हो चुका है, तुम्हारे लिए तो फायदा ही है कि कुछ एक्सरसाइज तुम्हें नहीं करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, तो तुमने 2 ही मेथड पढ़े होंगे, एक तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा और कौन सा पढ़ा होगा, दूसरा एलिमिनेशन। तो हम इन दोनों इक्वेशन को या तो सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करना है या तुम्हें एलिमिनेशन से सोल्व करना है। तो देखो मैं इसको एलिमिनेशन से सोल्व करती हूँ। a प्लस डी इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, a प्लस 3d इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 2। अब इसे सोल्व करो। जब भी हम एलिमिनेशन को सोल्व करते हैं तो तुम्हें याद होगा कि हम इसके पहले साइन चेंज कर देते हैं। जब साइन चेंज करोगे तो ये हमारा कट हो गया, -3 प्लस का d माइनस का 2d इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू हमारा क्या हो गया, -10/2, 2 5 जा 10 -5। ऐसे तुम d की वैल्यू निकाल चुके हो। अब इस वैल्यू को कोई से भी एक इक्वेशन में हम रखेंगे, तो d इक्वल टू -5 पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1, ओके। रखो यहाँ पे, तो a के स्पेस पे क्या रखा हमने, -5 प्लस d इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 13 + 5 कितना हो गया हमारे पास, 18। अब तुम फाइंड कर चुके हो, a की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हो, d की वैल्यू भी फाइंड कर चुके हो। तो a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 1 मिनट, सॉरी ये हमने d की वैल्यू निकाली थी, अब तुम्हें a की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया भाई थोड़ा, सॉरी, माइनस का 2d, d की वैल्यू -5, यहाँ पे हमने a प्लस d इक्वल टू 13, तुम्हें a निकालना है, तो a -5 इक्वल टू 13, तो a इक्वल टू 13 प्लस का 5 इक्वल टू 18, ओके। तो a की वैल्यू तुम्हारे पास क्या हुई है, 18, ठीक है। तो a की वैल्यू तुम्हारी क्या हो गई, 18, ठीक है। अब a प्लस d और a प्लस 2d,
ठीक है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, तो ए निकल चुका है, प्लस डी गिवन था। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, ए प्लस 2d। तो ए प्लस 2d निकालना है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 18 प्लस 2 इंटू -5, तो 18 -10 तो कितना हो गया हमारे पास, 8। ओके, तो ये हो गया हमारा 8, ये हो गया हमारा क्या, 8। ठीक है, देखो इसमें तुमने 2 मेथड सीख चुके हो। एक तो एपी का तो सीख लिया, दूसरा चैप्टर 3 का एलिमिनेशन मेथड भी सीख चुके हो, है ना। चैप्टर 3 तुम कर चुके होगे, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 में यहाँ जब भी हमें कोई भी वैल्यू फाइंड करनी होती है, कोई भी 2 इक्वेशन हो, तो हम उनको या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू फाइंड करते हैं या फिर किससे करते हैं, अब बताओ। हाँ, एलिमिनेशन मेथड से। इंटेलिजेंट बच्चे हो, ओके। अब आई होप कि तुम्हें ये पार्ट समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी बच्चा मेरे इस वीडियो को देख रहा है वो सभी बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, है ना, और वो इन वीडियो को अच्छे से देखते हैं। अब हम फर्स्ट पार्ट हो चुका है, हमारा सेकंड पार्ट हो चुका है, थर्ड पार्ट। देखो थर्ड पार्ट में तुम्हें पता है कि वही वैल्यूज ए प्लस डी, 2d, ए प्लस 3d। मुझे लग रहा है कि शायद मुझे थर्ड पार्ट नहीं करना चाहिए, थर्ड पार्ट तो फर्स्ट पार्ट की तरह है, सेम है। तो हम कौन सा पार्ट करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ करते हैं। चलो एक पार्ट थर्ड पार्ट तुम्हारे होमवर्क के लिए दे दिया, और अगर तुमसे फिर भी नहीं होता है तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें थर्ड पार्ट दोबारा सोल्व करा दूँ। ओके, तो अब हम करते हैं कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, -4। देखो वैसे तो ये भी पार्ट 3 और पार्ट 1 की तरह ही है, लेकिन इसमें बॉक्सेस ज़्यादा है। बच्चे क्या करते हैं कि जो ज़्यादा बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया कि हम इसे सोल्व नहीं कर पाएंगे, सोल्व करते नहीं है कि हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, लेकिन अब तुम कर सकते हो। ए की वैल्यू -4 दे दी, ए प्लस डी, डी के बाद क्या आएगा, 2d, वेरी गुड। ए प्लस 2d, ए प्लस 2d के बाद ए प्लस 3d, वेरी गुड। ए प्लस डी, 2d, 3d एंड 4d। ठीक है, यहाँ तक तो फाइंड करना है। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, a प्लस 5d, और a प्लस 5d की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, 6। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है a प्लस 5d इक्वल टू 6, तो a की वैल्यू -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, या 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, या 5d इक्वल टू 10। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, 10/5, 5 2 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि तुम्हें ये बॉक्सेस फिल करने हैं, तो बॉक्सेस फिल करने के लिए तुम ही सब बच्चे बताओगे मुझे कि क्या होगा हमारा पहला नंबर a प्लस डी, फिर क्या होगा a प्लस 2d, फिर क्या होगा a प्लस 3d, और फिर क्या होगा हमारा a प्लस 4d। सभी बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है, वैल्यूज को अपना बताते हुए चले गए, है ना, सीक्वेंस वाइज वो भी। तो a प्लस डी, तो a की वैल्यू क्या हो गई, -4 प्लस 2, -4 प्लस 2 इंटू 2, -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 4 इंटू 2। तो -4 प्लस 2 कितना हो गया, -2, -4 प्लस 2, 2 जा 4 कितना हो गया 0, -4 प्लस 3 2 जा 6 कितना हो गया 2, और -4 प्लस 2 4 जा 8 कितना हो गया 4। तो तुम्हारी वैल्यूज क्या हो गई हमारे पास, -2, 0, 2 एंड 4। ठीक है, देखो अब तो तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए हो कि मुझे ही सीक्वेंस बताने लग गए हो कि मैम ए के बाद a प्लस डी, 2d, 3d, फॉर्मूला तुम लोगों को याद हो गया। बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना। अच्छे से खूब खाया पिया करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, है ना। अब आता है हमारा पार्ट 5। देखो जो भी बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, एक ही बार में बताने में बच्चों को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ओके, यहाँ पे 2 था शायद। अब आता है हमारा 5th पार्ट। 5th पार्ट में 5th पार्ट सेकंड पार्ट की तरह है ना। तो अब तुम लोग मुझे बताओगे और मैं लिखूंगी। ए तुम्हें क्या करना है बताओ सर, फाइंड आउट करना है। a प्लस डी हमें क्या दिया है, हमें 38 दिया है।
ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। आफ्टर दैट क्या दिया है बताओ सभी बच्चे, ए प्लस 5d दिया है और इसकी वैल्यू क्या दी है हमें माइनस का 22। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। मैं तुम्हें इसमें एलिमिनेशन मेथड ही बताऊंगी क्योंकि मैंने अभी तुम्हें एलिमिनेशन करा। अगर मैं अभी इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दूंगी तो तुम्हें कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो तुम किसी से भी फाइंड कर सकते हो। अगर तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा अच्छा आता है एलिमिनेशन से तो तुम फाइंड कर सकते हो सब्स्टिट्यूशन से। ओके, मैं तुम्हें बाकी के जो इसमें क्वेश्चंस आएंगे मैं उनमें तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखा दूंगी, जिससे तुम्हारा चैप्टर 5 की तरह के साथ साथ जो है चैप्टर 3 का भी रिवीजन हो जाए। अब देखो, पहले साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस और प्लस, ये कट हो गया, -5 प्लस डी -4d, 38 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास डी, 8 9 10, 3 2 5 और 1 6। अब डी की वैल्यू क्या हो गई 60 अपॉन 4 माइनस 4 1 जा 4 4 2 जा सॉरी माइनस 4 1 जा 4 और 2 बचा ना, माइनस 4 1 जा 4 4 5 जा 20। ठीक है, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी माइनस का 15। तो ए प्लस डी ए प्लस 2d, ए की डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख लो। तो डी की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने पर क्या हो गया, ए माइनस 15 इक्वल टू 38। तो ए इक्वल टू 38 प्लस 15 43 सॉरी 8 5 13 3 1 कैरी 3 1 4 और 1 5। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास 53। ठीक है, 8 5 13 3 कैरी 1 3 1 4 और 1 5। तो ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है 53 और डी की वैल्यू क्या थी -15। ओके, अब ए की जो तुम वैल्यूज निकाल चुके हो वो क्या थी, क्या ये है 53। ए की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे पास, ए की वैल्यू हो गई है हमारे पास क्या 53। उसके बाद जो नेक्स्ट जो वैल्यू है ए प्लस डी, यहाँ पर दिया हुआ है ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और फिर नेक्स्ट आप लोग बताओ ए प्लस 4d तुम्हें फाइंड करनी है ना। तो ए की वैल्यू भी आप लोगों को मिल चुकी है और डी की वैल्यू भी फाइंड हो चुकी है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 53 और डी की वैल्यू क्या है 2 इंटू डी की वैल्यू -15। तो क्या हो गया हमारे पास 53 माइनस का 15 2 जा 13। तो क्या हो गया यहाँ पे 3 और 5 3 2। ओके, तो ए की वैल्यू क्या हो चुकी है हमारे पास 53 और फिर तुमने क्या फाइंड किया है ए प्लस डी तुम्हें गिवन है, ए प्लस 2d तुम्हारा कितना निकला है 23। इसी तरीके से तुम फिर क्या निकालोगे ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। ओके, तो तुम्हारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे और मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 से जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। यहाँ तक तुम्हें सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा क्या, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। विच टर्म इट मीन्स कि तुम्हें क्या फाइंड करना है इसमें, एन फाइंड करना है। ठीक है, आप लोग बताओ मुझे क्या फॉर्मूला होता है, सभी लोग बच्चों को पता है ना, ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये तो जो टर्म थी ए एन का फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू क्या है हमारे पास, ए एन का मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। क्या होता है ए एन का मीनिंग लास्ट टर्म। किसी भी सीरीज का जो भी नंबर दे रखा हो लास्ट में उसी को ही हम ए एन बोलते हैं। अच्छा, कहीं कहीं किसी क्वेश्चंस में आई थिंक एक्सरसाइज 5.3 में ए एन के स्पेस पे एल होगा, एल, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, ए एन इक्वल टू एल भी होता है, एल मीन्स भी लास्ट टर्म और ए एन भी लास्ट टर्म। यहाँ पे तुम्हें एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 78। ए की वैल्यू तो तुम लोग बता सकते हो, मुझे सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस
n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू 8 माइनस 3 5। ओके, 8 माइनस 3 5, 78। इधर ये प्लस में, इधर किस में आएगा -3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 माइनस 3 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अगर वैल्यूज तुम निकालोगे तो यहाँ पे देखो कि n माइनस 1 इंटू 5, अगर ये मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75/5 इक्वल टू n माइनस 1। तो 5 पंजा काटो इसे, 5 पंजा 5, 6 7, 5 5 जा 25। तो ये हो गया 15 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। ओके, क्योंकि तुम्हें टर्म चाहिए थी, तो कभी भी जब हम टर्म फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद सब में टी एच टी एच टी एच टी एच। ओके, 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बाकी तो तुम लोग जीनियस हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। क्या, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म तो पता ही तुम्हें कि क्या फाइंड आउट करना है, मैं एन फाइंड करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में तो तुमने फाइंड आउट किया ही था। अभी देखो, अब तुम्हें इस क्वेश्चन पे क्या करना है कि जब ये क्वेश्चन आ गया और तुम पहले भी क्वेश्चन नंबर 4 को सेम ही फाइंड आउट कर चुके हो, तो तुम्हें क्या करना होगा, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम क्वेश्चन नंबर 5 अपने नोटबुक में नोट करोगे और उसमें क्या क्या तुम्हें पास गिवन है वो सब लिखोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद आंसर चेक करोगे, और उसके बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं होता है तो आप लोग अपने वीडियो को निकाल कर देखोगे कि इसमें क्या दिया है, क्या हमसे कहाँ मिस्टेक हो गई है, हमने कोई फॉर्मूला तो रॉन्ग नहीं लगा दिया है। तो उसके बाद तुम चेक करोगे। देखो क्वेश्चन बच्चों, तुम क्वेश्चन समझने के बाद अगर क्वेश्चन को अपने आप करोगे ना तो तुम्हारा इसके दो फायदे होंगे, तो तुम्हें क्वेश्चन करना आएगा, दूसरा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, है ना। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस का आना, और वो तभी आता है जब हम कोई काम खुद से कर पाते हैं, है ना। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट लिखा है क्या, 17 13 19 और लास्ट में क्या है 205। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 205, ए की वैल्यू क्या हो गई 7 और डी की वैल्यू क्या हो गई 13 माइनस 7। अब तो अगर मैं थोड़ा फास्ट भी क्वेश्चन करूंगी ना तो तुम पकड़ लोगे, है ना। तो 13 माइनस 7 8 9 10 11 12 13, तो कितना बचा 6। ठीक है, एन फाइंड करना है तो फॉर्मूला लिखो, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू जो होगी वो क्या हो गई 205, ए की वैल्यू 7, एन तुम्हें फाइंड आउट करना है और डी की वैल्यू क्या हो गई 6। अब इधर ये प्लस में है तो 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, अब 205 में से 7 माइनस करो, देखो एक बार माइनस भी करके देख लो, 15 में से 7 8, इधर कितना बचा 9 और ये हो गया 1। तो यहाँ पे हो गया हमारा 198 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। अब ये मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, आप सबको पता है। तो ये क्या हो गया हमारा n माइनस 1, 6 3 जा 18, तो 33 इक्वल टू n माइनस 1, तो n इक्वल टू 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। ठीक है, ये वाला पार्ट भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसमें तुम्हें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। देखो सेकंड पार्ट तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग खुद ही करो और मैं सोल्व ना करूँ, लेकिन फिर वही है कि कभी तुमसे सोल्व ना हो पाए, तुम ये वाला जो है जैसे ये फ्रैक्शन है इसको देखकर थोड़ा सा तुम घबरा जाओ, या ये तुम्हें माइनस में दे रखा है इसको देखकर तुम थोड़े कंफ्यूज हो जाओ। तो इसलिए मैं सेकंड पार्ट भी करती हूँ, लेकिन करना तुम्हें वही है कि पहले तुम खुद सोल्व करोगे और उसके बाद भी अगर सोल्व नहीं हो पा रहा जब तुम वीडियो चेक करोगे। ओके, यहाँ पे है सेकेंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट क्या है, 18 15 1/2 13
और कहाँ तक -47 तक, ठीक है। an तुम्हारे पास क्या है बताइए तुम्हें, -47, a क्या है तुम्हारे पास 18, d क्या है हमारे पास 15 माइनस 18, तो क्या हो गया माइनस का 3, तो d की वैल्यू क्या हो गई -3। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। फिर -47 माइनस 18 इक्वल टू n-1 इंटू -3, तो माइनस का 8 7 15 5 कैरी 1 -65 इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है। माइनस से माइनस कट हो गया, तो n की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास n-1 इक्वल टू n-1 इक्वल टू मल्टीप्लाई में है तो उधर किस में जाएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कट हो जाता है, 3 1 जा 3 3 2 जा सॉरी एक सेकेंड 8 7 15 5 कैरी 1 4 1 5 6। आई थिंक कहीं क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, तुम्हें देखना पड़ेगा फिर इस क्वेश्चन में। a की वैल्यू 18 है और d की वैल्यू हमारे पास 15 माइनस 18, तो 15 माइनस 18 तो वही -3 होता है। अब भाई मैं चेक करती हूँ इसमें कॉमन डिफरेंस 1/2 माइनस 15, तो यहाँ पे एलसीएम लो 2 1 माइनस का 13, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें भी किसी कुछ जो है मिस्टेक है आई थिंक क्वेश्चन में ना, तो मैं ये तुम्हें ये वाला पार्ट भी लास्ट में कराऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, a की वैल्यू तो हमारे पास वही है, d की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, an दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करो 18 प्लस n-1 इंटू डी हमारा -3, क्योंकि 15 माइनस 3 16 17 18 -3 बचेगा, -14 माइनस 18 n-1 इंटू -3 -65 n-1, ठीक है -3, यहाँ से ये कट नहीं हो रहा था जिससे मुझे लग रहा था कि शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, बट फिर भी मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। n ये 65 है ना, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 65/3, तो 3 2 जा 6, फिर 3 1 जा 3, ये तो तुम्हारा इसमें आएगा, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा 21, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 4 5, ठीक है। तो ये हमारा मुझे लग रहा है शायद क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, और अगर मिस्टेक नहीं है तो तुम इसको इस तरीके से बना लो फ्रैक्शन में, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 बचा, तो हम इसको लिख सकते हैं 21 2/3 या 21, ये हो गया, ठीक है। या फिर हम इसको वापस वही लिख सकते हैं 65/3 + 1, है ना, एलसीएम लेके 65 + 3 तो कितना हो गया 68/3, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है, तो ये मैं एक बार तुम्हें चेक करूंगी, और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज के लास्ट में 2 पार्ट्स ये जिसमें मुझे लग रहा है कि शायद कुछ मिस्टेक्स है, ये मैं तुम्हें एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद फिर से समझा दूंगी, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है कि चेक करना है कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस, चेक करना है तुम्हें कि ये इस टर्म होगी भी या नहीं होगी। देखो जहाँ तक 70-80% केसेस में क्या होता है कि अगर कोई भी टर्म माइनस में दी रखी होती है तो उसके ऑलमोस्ट जो आंसर होता है वो नो ही होंगे, ठीक है, ये हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब तुम देखो जब हम इसे सॉल्व करेंगे ना, तो इसका ना तो तुम्हें सॉल्व करने पे पता चल जाएगा कि ना तो उसका कोई एग्जैक्ट आंसर आएगा, और सॉल्व करने से ही लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक है। तो यहाँ पे लिखा है 11 8 5 और 2, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई 11, d की वैल्यू क्या हो गई 8 - 11, तो 8 - 11 क्या हुआ -3, ठीक है। 8 - 11 कितना हो गया -3, और इसमें तुम्हें चेक करना है कि ये इसकी टर्म है या नहीं है, तो वही फॉर्मूला तुम निकालोगे, an = माइनस ये 150 दे रखा है,
तो -1 चेक करना है कि -150 इज द टर्म ऑफ द AP, ठीक है। तो AN इक्वल टू -150, तो -150 इक्वल्स टू A प्लस N फाइंड आउट करना है इंटू डी की वैल्यू क्या हो गई -3, ठीक है। अब -150 माइनस माइनस प्लस 3, सॉरी ये इधर -150, ठीक है, -150 और -11 इक्वल टू n-1 इंटू -3, तो ये हमारा क्या हो गया -1 1 6 और 1 516 1 161 इक्वल टू n-1 इंटू -3, ठीक है। अब इसे सोल्व करो तो n-1 इक्वल टू -161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15, क्या बचा 1, फिर 11 नोट करोगे तो इट मीन्स ये भी एक फ्रैक्शन बनाएगा, ये पूरा पूरा कट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम इसको चेक कर रहे हैं कि -150 इज अ टर्म ऑफ द AP, तो ये नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा कि -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ द AP, तो इट मीन्स ये तुम्हारा नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि जब हम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगी, क्योंकि वो या तो पूरा पूरा नहीं कट हो रहा होगा या वैल्यू जो होगी वो इतनी बड़ी होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से भी तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है, ठीक है। अब देखते हो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11 टर्म इज 38 and the 16 टर्म इज 17। 11 टर्म, ठीक है। तो 11 टर्म फॉर्मूला क्या था हमारा, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 38। देखो तुम्हें जो भी तुम्हें इक्वेशन दे रखी होगी उस इक्वेशन से तुम्हें यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन बनानी। देखो A प्लस 11 टर्म, तो 11 n के स्पेस पे आ गया, इससे पहले तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, एक मिनट, इससे पहले तुम फॉर्मूले भी लिख सकते हो। फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, AN इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। 11 टर्म इज 38, तो 38 ये हो गया हमारे पास 38 इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D। तो अब मैं इसको सीधे लिखूंगी, है ना, सीधे मतलब इस तरीके से A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो ये कौन सी हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। 31st टर्म ऑफ एन AP तुम्हें फाइंड आउट करनी है, और इसमें लिखा है 16 टर्म इज 73। 16 टर्म इज 73। अब तुम 16 टर्म इज 73 सीधे भी लिख सकते हो, तो 16 एक कम कर दो, कितना हो गया 15D इक्वल टू क्या हो गया हमारा 73, इक्वेशन नंबर 2। अब इसे सोल्व करो इक्वेशन नंबर 2 को। यहाँ पे वो एलिमिनेशन मेथड, माइनस माइनस और माइनस, ये कट हो गया। यहाँ पे क्या बचा -5D, इसको माइनस करो तो 73 में से 38 को माइनस करो, 13 में से 8 5 और 6 में से 3 3, -35, ओके। तो D की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारी 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35, ठीक है। अब तुम सभी D की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हो। जब D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है तो इस वैल्यूज को किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में रखकर A निकाल सकते हो। तो लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन दिस इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड, ओके। तो यहाँ पे लिखो A प्लस 10 D के स्पेस पे 7 इक्वल टू 38, तो A इक्वल टू 38 माइनस 70, 10 7 जा 70, इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, तो 10 में से 8 2, 6 में से 3 3, कितना बचा माइनस का 32, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने D की वैल्यू भी निकाल चुके हो और A की वैल्यू भी निकाल चुके हो। अब क्या निकालना है हमें, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। तो 31st टर्म क्या होगी, इधर देखो 31st टर्म हमें पता है A प्लस 31, तो 31 माइनस 1 कितना हो गया 30, है ना।
तो a प्लस 30 d, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई -32 प्लस 30 इंटू d तुम निकाल चुके थे, क्या था 7, तो -32 प्लस 210, माइनस करो 210, 32 माइनस करो, 10 में से 2 8, 10 में से 3 7 1, तो क्या हो गया 178। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड करा है 31st टर्म ऑफ एन एपी, जिसमें तुम्हें 11 टर्म दे रखी थी और 16 टर्म दे रखी थी। उसके बाद तुम्हें वैल्यूज फाइंड करनी थी, ठीक है। तो पहले तुम वही ए और डी निकालोगे और उसके बाद तुम 31st टर्म निकालोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद इसमें 8, 1 मिनट, 7, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 भी इसमें मिस है, ठीक है। तो 8 में बताऊंगी बाद में, फिर तुम्हें, अब तुम पहले 9th पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर 8 वही एक्सरसाइज जब कंप्लीट हो जाएगी उसके लास्ट में जिन पार्ट्स में क्वेश्चंस में मिस्टेक है या जो क्वेश्चन गिवन नहीं है उनको लास्ट में करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 है नहीं, 1 मिनट, 7 8 है ही नहीं, 9 देखो। If the third and ninth term of an AP are 4 and -8, which term of AP is 0? थर्ड और 9th टर्म, तो थर्ड टर्म तो एक कम कर दो, तो थर्ड टर्म a प्लस 2d इक्वल टू 4, एक इक्वेशन। एंड 9th टर्म मतलब a प्लस 8d इक्वल टू कितना दे रखा है -8, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। सोल्व करो इसको वही एलिमिनेशन मेथड से, माइनस माइनस और प्लस, ये कट हो गया, क्या बचा -6d इक्वल टू 12, तो d इक्वल टू -12/6, तो 6 2 जा कितना हो गया 12, तो d की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -2। वही जो हम d की वैल्यू निकाल चुके हैं किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, रखो इजी है ना। तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, या a -4 इक्वल टू 4, या a इक्वल टू क्या हो गया 4 + 4 कितना हो गया हमारे पास 8। तो अब a की वैल्यू भी निकल चुकी है और d की वैल्यू भी निकल चुकी है। वैसे जहां तक है तुमने खुद ने भी सोल्व कर लिए होंगे, इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद तो तुम खुद सोल्व कर रहे होगे ना फटाफट। तो a की वैल्यू भी हो चुकी है और d की भी। यहाँ पे लिखा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, इट मीन्स क्या है कि n तो तुम्हें फाइंड आउट करना है और an तुम्हें क्या दे रखा है 0, ठीक है। तो यहाँ पे निकालो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होगा। an क्या हो गया हमारे पास 0 और a की वैल्यू क्या हुई है 8 प्लस n तुम्हें फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू क्या हो गई -2, ओके। तो ये इधर प्लस में इधर किस में होगा -8 इक्वल टू -2 n -1, तो 2 4 जा 8, तो 4 इक्वल टू n -1 या n इक्वल टू 4 + 1 कितना हो गया हमारे पास 5th। तो इसमें n की वैल्यू विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो वो कौन सी टर्म है, n की वैल्यू हमारी क्या है 5th, तो ये हो गया हमारा 5th टर्म, ओके। अब सिर्फ ये वाला क्वेश्चन और देख लो, इसमें लिखा है द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, इट मीन्स कम होना, है ना, कम होना। मैथ्स की लैंग्वेज में कभी तुम समझो कहीं भी तुमने अप्लाई कर दिया कि एक्सीड्स करना है तो माइनस होना है ना। तो द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स 10 टर्म बाय 7, तो देखो a प्लस 17 टर्म मैं सीधा लिखूंगी, तो सीधा 17 टर्म 16d माइनस एक्स किड्स मतलब -10 टर्म, तो 10 मतलब a प्लस 9d इक्वल टू कितना हो गया हमारा 7, ठीक है। तो a प्लस 16d माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 7। देखो कोई भी अगर ब्रैकेट होता है और उससे पहले अगर माइनस है तो हम क्या करेंगे माइनस का 90 माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये कट हो गया 16d, क्या बचा 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, तो 16 - 9
7d इक्वल टू 7 या d इक्वल टू 7/7, 7/7, तो क्या हुआ 1। ठीक है, तो d की वैल्यू क्या हो गई 1। तो तुम्हें क्या फाइंड करना था इसमें, कॉमन डिफरेंस। द 17 टर्म ऑफ एन ए बी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद के जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो हम कल करेंगे।